अंबेडकर जी के नीति, सिद्धांत, रीति रिवाज, परंपरा सब कुछ अच्छा है। और ये देश ही था, तब ये नेता नहीं थे, तब ये पार्टियां नहीं थी, तब जातिगत राजनीति नहीं होती थी, जब इस देश के संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रखा गया। भारत सरकार संविधान दिखावा नहीं करती, भारत सरकार संविधान को लागू करती है, इस देश के करोड़ों लोगों पर लागू करती है, इस देश के सभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम पर लागू करती है। और यह संविधान की हमारी खूबी है। हमारे देश के एक आदिवासी महिला, उड़ीसा राज्य से आने वाली महिला, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति। संविधान के बनाने की जिम्मेदारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य भूमिका में थे। इस देश के पहले कानून मंत्री बनने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को कराने वाला इस देश का था। इस देश की सरकार थी, इस देश के राजा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का जीवन राजनीति से बहुत ऊपर है, जाति से बहुत ऊपर है, धर्म से बहुत ऊपर है। वो भारत के रत्न हैं। भारत को रत्न देने का काम किसने दिया? हमारी भारत सरकार ने दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़। अभी जो अमित शाह जी ने बयान दिया है अंबेडकर के ऊपर, अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा विवाद फैल रहा है। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया था कि जितना आप अंबेडकर आपने लगा रखा है, ये अंबेडकर बोलना आजकल फैशन हो गया है। तो सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में गृह मंत्री हैं, माननीय सांसद हैं, गुजरात जैसे विकट बड़े राज्य के विभिन्न मंत्रालयों को संभाला है उन्होंने। उनके कहने का आशय ये बिल्कुल ना था, ना है, ना हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। अमित शाह जी ने जीवन में शुचिता का जीवन जिया, जो कोई मन में या मुंह में राम बगल में छुरी नहीं कभी काम किया। उनके दिल में जो था, कोई उनका भाव गलत नहीं। पूरा भाषण सुनिए, संविधान के बारे में बोला, भारत के बारे में बोला, अंबेडकर जी के बारे में बोला। जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, जो संविधान में प्रभु श्री राम का फोटो था, जो संविधान में सबका योगदान था, जो संविधान कितनी चीजों को करके इकट्ठा करके कितने दिन में बनाया गया, उस सारे पर संविधान पर बोले। माननीय अमित शाह जी पूरी तैयारी के साथ बोले, लेकिन एक कट शट करके उसमें छांट के क्या क्या, आप पूरी बात देखिए क्या बोला जाता है। एक आशय बता रहा हूं, एक विषय बोल रहा हूं मैं। रोको मत आने दो, पत्रकार महोदया को, मैडम को रोको मत आने दो, ये मतलब आने दो, रोको मत आने दो। अब रोको पे कॉमा लगा देते हैं, रोको पे कॉमा लगा देते हैं, फिर पढ़ते हैं रोको मत आने दो। तो इस तरह से कट पेस्ट करके किया गया, उनका दिखाया गया। उनका कहना था अंबेडकर जी के नीति, सिद्धांत, रीति रिवाज, परंपरा सब कुछ अच्छा है। और ये देश ही था, तब ये नेता नहीं थे, तब ये पार्टियां नहीं थी, तब जातिगत राजनीति नहीं होती थी, जब इस देश के संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रखा गया। संविधान के बनाने की जिम्मेदारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य भूमिका में थे। इस देश के पहले कानून मंत्री बनने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को कराने वाला इस देश का था। इस देश की सरकार थी, इस देश के राजा थे, महाराजा थे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें सूट बूट टाई और सब कुछ दिलाया, और पूरी शान शौकत के साथ वो पढ़ के आए और उन्होंने योग्यता का विवरण दिया और उसका लाभ भी दिया। तो हमारा देश ही था। लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पे राजनीति करते हैं। वोट बैंक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का जीवन राजनीति से बहुत ऊपर है, जाति से बहुत ऊपर है, धर्म से बहुत ऊपर है। वो भारत के रत्न हैं। भारत को रत्न देने का काम किसने दिया? हमारी भारत सरकार ने दिया, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जहां जहां, चाहे यहाँ अलीपुर, चाहे मऊ, चाहे महाराष्ट्र, जहां जहां उनके स्थान रहे, जो 5 स्थान उनके जीवन से जुड़े रहे, उनको ऊंचा बढ़ाने का, उनको विस्तृत करने का, उनको अच्छा बनाने का काम किसने किया? भारत सरकार की वर्तमान सरकार ने किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। उनके संविधान को लागू कराने का काम, उस पर संविधान पर चलने का काम कौन कर रहा है?
भारत सरकार कर रही है। लोग संविधान दिखाकर राजनीतिक दल जाते हैं, चुनाव में जाते हैं और चुनाव के बाद रख देते हैं। जैसे ही मीटिंग में निकलते हैं संविधान लेके चल देते हैं। लेकिन भारत सरकार संविधान दिखावा नहीं करती, भारत सरकार संविधान को लागू करती है, इस देश के करोड़ों लोगों पर लागू करती है, इस देश के सभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम पर लागू करती है। और यह संविधान की हमारी खूबी है। हमारे देश के एक आदिवासी महिला, उड़ीसा राज्य से आने वाली महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति है। हमारे देश की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति रही हैं। ये हमारा देश दे रहा है, भारत सरकार कर रही है, भारत सरकार ने ऐसा किया है और उस पर हम चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से राजनीति करना, राजनीतिक नफा नुकसान देखना, बाबा साहब के बारे में राजनीतिक नफा सुखना देखना, मैं उनके जीवन को, उनके चरित्र को, उनकी व्यवहारिकता को, उनकी कार्यकुशलता को, उनकी बाकुपटुता को, उनको देश के लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं, महान मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है कोई व्यक्ति कि आप कहें संपूर्ण हो गए, नहीं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं है, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता है, कमियां रह जाती हैं। वो कमियां बाबा साहब में भी रह गई होंगी, वो कमियां माननीय अमित शाह जी में रह जाती होंगी, वो कमियां माननीय नरेंद्र मोदी में भी रह जाती होंगी, वो कमियां आज हमारे बीच मनमोहन सिंह जी नहीं है, सफल 10 साल के प्रधानमंत्री थे, बड़े अरसाती थे, उनके जीवन में भी रह गई होंगी। कुछ ना कुछ पूर्ण कोई नहीं हो सकता है, संपूर्ण मानव कोई नहीं हो सकता। भगवान भी, कई बार बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं तो लोग भगवान को भी कहते हैं कुछ न कुछ कमी रह गई होगी, कुछ न कुछ गलती हो जाती है। जब 4-5 साल के बच्चे, नर्सरी के बच्चे की बस ट्रेन से कट जाती है, मर जाते हैं बच्चे, तो कहीं न कहीं उस भगवान की रचना में भी कुछ न कुछ कमी छूट जाती है। मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि साफ तौर पर कि ये राजनीति की जा रही है, अंबेडकर जी के जो शब्द हैं उसको तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। हाँ, घुमा फिरा के, बीच में रोक के, मैंने कहा ना रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। बात वही है, कुछ ने कॉमा लगा दिया, कहां से काटा, किधर से लिया और उसको देके दिखाया गया। आप पूरा भाषण सुनिए, आप पूरा भाषण देखिए, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बहुत गौरवमयी बोला, देश के लिए बोला, देश के सर्व जाति समाज क्षेत्र समूह भाषा संप्रदाय के लिए बोला, खुलकर बोला और खिलकर बोला। पर विपक्ष पार्टी तो इस चीज का आरोप लगा रही है कि अंबेडकर जी का अपमान किया गया है। जिस सरकार ने भारत रत्न दिया वो सरकार अपने रतन का अपमान करेगी? अभी तक भारत रत्न रतन टाटा को नहीं मिला, जबकि वो भारत के रतन, भारत माता के रतन और अपनी मां के रतन, और इस देश के करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने वालों के रतन, लेकिन नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां होंगी, कुछ बातें रह जाती हैं लोगों में, कुछ अंदाजे बयां होगा, लेकिन मैं समझता हूं उनके कहने में और कथनी में, करने में ऐसा कोई फर्क नहीं था। ना उनके भाव गलत थे, ना उनकी भावना गलत थी। देखिए, कोई भी अपराध होता है तो उसके पीछे मोटिव देखा जाता है। मोटिव क्या है? मोटिव क्या हो सकता है? जो व्यक्ति भारत रत्न दे रहा है, जो व्यक्ति 5-5 जगहों का सम्मान करा रहा है, जो व्यक्ति बाबा साहब के लिए हर समय रहता है तत्पर, जो माननीय मोदी जी किस समाज से, ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे देश के 3री बार माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों ने स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया कि आप बनाइए 3री बार हमारे देश के ओबीसी। ये पद चाहे लॉ मिनिस्टर का हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों के हाईकोर्ट जस्टिस हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ जाति जोड़ना ही गलत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ धर्म जोड़ना ही गलत है। वो किसी धर्म का नहीं होता है, वो किसी जाति का नहीं होता है, वो किसी भाषा का नहीं होता है, वो किसी संप्रदाय का नहीं होता है, वो देश का होता है, भारत का लाल होता है, भारत माता के लिए काम करता है, हिंदुस्तान के लिए काम करता है, राष्ट्र ध्वज के लिए काम करता है, संविधान के लिए काम करता है। और उस आधार पर सभी को कार्य भी करना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए, आदर भी देना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। पर सर, विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, और साथ ही साथ जनता का भी ये कहना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जनता कह रही ठीक है, खुश हैं। कांग्रेस विपक्ष ये कह रही है कि गृह मंत्री जी को बाबा साहब की वजह से नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस इसलिए कह रही इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि एनआरसी लागू होने जा रही है। कांग्रेस इसलिए कह रही है 370 और 35 से हटा दी गई। कांग्रेस इसलिए कह रही है अब आप कश्मीर में शांति है, आतंकवाद जैसी घटनाएं कम हो रही हैं। कांग्रेस इसलिए कह रही है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कैसे बन गई, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए। इनको इस बात से परेशानी है कि हम विपक्ष में कैसे रह गए, हम विरोध में कैसे रह गए, हमने तो बड़ी मेहनत की। तो साहब अभी आप लोगों को कई वर्षों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की रीति, नीति, पद्धति, सिद्धांत, संस्कार और देश के प्रति ऊर्जा, देश के लिए काम करने की क्षमता, ये बहुत विशाल है, गौरवमयी है, जिसके आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।